अली, हमारा लिन परिवार बहुत बड़ा है। तुम यहाँ आकर कभी नुकसान में नहीं रहोगी। बस हो गया, मैं जियांगली चाहे मर जाऊं। अरे रे रे, अरे क्या हाल है? अभी आत्मा से एक झटका लगा। यह क्या भूत है? पांच साल तक एकांत में साधना की, आज आखिरकार बाहर आया। बूढ़े, तुम यहां कैसे आ गए? बढ़िया। इन सालों में आलस नहीं किया। तुम्हारी साधना और बेहतर हुई है। एक्सायोमो, गुरुजी को हाल ही में दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई है। शायद अब जल्द ही देवता बन जाए। अब एक अवसर तुम्हें देना चाहता हूं, लोगे? बूढ़े, तुम मेरे लिए कब से इतने अच्छे हो गए? जियांग परिवार की शादी की सनद, यह कैसा बड़ा अवसर है। बूढ़े, एक्सायोमो, ये मेरे उन दिनों की जियांग परिवार के पूर्वज के साथ तय की हुई शादी की सनद है। जैसा कहा जाता है, एक बार गुरु हमेशा के लिए पिता होता है। ये शादी की सनद तुम ले लो। बूढ़े, मुझे दिव्य बनना है, मुझे स्वर्ग जाना है। बस इस शादी की सनद को पूरा करो और जियांग परिवार की कुमारी कन्या के साथ द्वैत साधना करो। भविष्य में तुम्हारी साधना तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम तुरंत देवता बन जाओगे। द्वैत साधना भी और साधना वापस भी। सुनने में तो ठीक लगता है। ठीक है बूढ़े, मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ हूं। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं इस शादी की सनद को मान लेता हूं, तुम्हारे पालन पोषण का बदला चुकाने के लिए। मेरे कहने से वह लिन परिवार बिल्कुल अच्छा नहीं है। 5 साल से मेरी बहन का पीछा कर रहे हैं। क्या हमें कमजोर समझते हो? बहन, क्यों न हम एक कातिल ढूंढे और फिर। बैठ जाओ। एक लड़की होकर हमेशा लड़ाई झगड़े में लगी रहती हो। ये कैसा व्यवहार है? एक्सायोली, इन सालों में मैंने हमेशा एक्सायोरो का बहाना बनाकर लिन परिवार को टाला है, लेकिन तुम कहती हो कि गर्म पानी के झरने में नहाने से गर्भ ठहर गया। लिन परिवार ही नहीं, हम भी नहीं मानते। अब लिन परिवार ने अंतिम चेतावनी दे दी है कि हम एक सही व्याख्या दें। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर इन 3 दिनों में हम कोई हल नहीं ढूंढ पाए तो हमारा जियांग परिवार शायद इसी में खत्म हो जाएगा। यह वाकई समझ से बाहर है। तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन एक्सायोरो का कोई ना कोई असली पिता तो होगा। अगर इस वक्त उसे ढूंढ लिया जाए तो अच्छा होगा। सुंदर पति चाहिए क्या? ये शादी का वादा सच है। जल्दी जल्दी छोड़ो। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन एक आम इंसान है। जियांग परिवार की मौजूदा संकट को हल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर शादी का वादा सच भी है, तो वह पूर्वजों द्वारा तय किया गया था। गिनती में नहीं आता। ये शादी का वादा मेरे कुछ कारणों को लेकर है। बस तुम इस शादी के वादे को स्वीकार करो और जियांग परिवार के साथ कुंवारी लड़की के साथ द्वैत साधना करो। भविष्य में ताकत वापस मिलेगी। तुरंत देवता बन जाओगे। एक्सायोली, तुम मेरा विश्वास करो, मेरे साथ रहो। तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। मैं देवता हूं। मैं हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकता हूं। दाने से सैनिक बना सकता हूं। मेरे साथ रहोगी तो अच्छी जिंदगी जियोगी। तुम देवता हो तो मैं देवी हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी बहन पर नजर मत डालो, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादा, कंपनी का काम है, मैं चलती हूँ। हाँ। अरे, तुम विश्वास क्यों नहीं करती? मैं सच में देवता हूं। और अगर खास कारण नहीं होता
तो तुम मुझसे शादी करना चाहती। मैं तो मानता भी नहीं। बस हो गया, हटो। माँ, यह अंकल एक्सायोरोऊ का पापा बनना चाहता है। तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। दीदी, हम इसे नजरअंदाज करते हैं, चलो। कैसे बच्चा हो गया? बच्चा हो गया है तो कुमारी नहीं है। कुमारी के साथ वैध साधना नहीं कर सकता तो मैं कैसे देवता बनूंगा? बुजुर्ग, क्या तुम्हारी सिर्फ यही 2 पोतियां हैं? तुम्हारी दूसरी पोती वैसे ठीक है, लेकिन बहुत गुस्से वाली है, मेरे साथ नहीं जमेगी। अरे, क्या तुम्हारी कोई ऐसी बेटी है जो जवानी में गलती से बाहर छूट गई हो? मैं हमेशा साफ सुथरा रहा हूं, कभी गलत काम नहीं किया। जियांग परिवार का यही नियम है, नहीं है? अरे, तो उसका बच्चा कैसे हुआ? अरे, ये एक गलती थी। बैठो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। दीदी, वह चेनमो एक नजर में ही बुरा आदमी लगता है। तुम उसके झांसे में मत आना, वह शादी का वादा भी जरूर झूठा है। वह शादी का वादा सच है। यह भी नहीं चलेगा वह किस स्थिति में है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वह हमारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुँच पाएगा। चूंकि दीदी, तुम भी ऐसा ही सोचती हो, तो मैं अभी बाहर जाकर उसे भगा देती हूँ। जियांगलिंग, अशिष्ट मत बनो। आखिरकार हमने पहले अनुबंध तोड़ा था। दीदी, तुम भूल गई हो, 3 दिन बाद हमें लिन परिवार को जवाब देना होगा। मैं उसे साफ कह दूंगी, हमारी सगाई यहीं खत्म। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी पोती 5 साल पहले गर्म पानी के झरने पर गई थी और वापस आने के बाद वह छोटा बच्चा हो गया? बिल्कुल सच है। क्या मेरे 5 साल पहले के उस कंपकंपी से कोई संबंध है? क्या कंपकंपी? सिद्धांत रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि मेरे जैसे दिव्य शिष्य का पसीना सर्वोत्तम जोड़े को गर्भवती कर सकता है, लेकिन यह भी 1000 में 1 मौका है। और वह सर्वोत्तम जोड़ा कितने लोगों को पूरी जिंदगी में नसीब नहीं होता? मुझे कैसे इतनी अच्छी किस्मत मिली? अरे छोड़ो भी, लगता है मुझे जल्दी से दिव्य बनने का मौका नहीं मिलेगा। बेहतर है पहाड़ों में वापस जाकर ध्यान लगाऊं। अरे, क्या हो रहा है? इस औरत को गले लगाने से मुझे एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है, जैसे हम पहले कुछ हुआ हो। अजीब है, आमतौर पर जब कोई पुरुष पास आता है तो मुझे घृणा होती है, लेकिन जब यह छूता है तो मैं। अरे मेरी, वो क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया। जियोली, सावधान, हत्यारा है। मरने की इच्छा रखने वाला मेरी एक चाकू से बच गया। मैं फ्लाइंग नाइफ मास्टर कभी चुकता नहीं। ओहो, देखते हैं कब तक बचते हो। भाई, इस तरह समय बर्बाद करना ठीक नहीं। एक है। मैं। सावधान। हो गया। जियांग साहब की मदद का शुक्रिया। ये फ्लाइंग नाइफ मास्टर है, डार्क लिस्ट के टॉप 10 हथियारों में से। सोचा नहीं था आज यहां मर जाएगा। भाई, तुम तो जबरदस्त हो।
सुनो, तुम्हारे परिवार ने किसको नाराज किया है? हत्यारा क्यों आया? अरे, जियांग परिवार 1000 साल पुराना है। दुश्मन तो होंगे ही, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि डार्क लिस्ट का कोई मास्टर हमला करेगा। इस बार तुम लोग भाग्यशाली हो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं शुल्क लेने वाला हूं। अरे, जैसे आप जैसे हाथों वाले भाई, आपकी मदद मिले। शुल्क की बात छोड़ो, मैं पूरा जियांग परिवार आपके हवाले कर दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे बुजुर्ग, लगता है तुम मुझे फंसा रहे हो। वो एक्सायोली, तुम एक्सायोरो को बाहर ले जाओ। थोड़ा रुको, मुझे भाई से कुछ बात करनी है। बुजुर्ग, अरे यह क्या कर रहे हो? भाई, कृपया एक्सायोली की जान बचाओ। नहीं बुजुर्ग, पहले उठो। यह क्या कर रहे हो? उसके हाथ बहुत तेज हैं। उसे और एक्सायोली को बांध दो। 3 दिन बाद लिन परिवार हमला करेगा। वो बैठा नहीं रहेगा तो जियांग परिवार शायद बचने का एक मौका मिले। बुजुर्ग, पहले उठो। भाई, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं यही घुटने टेक दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई, बस इस बुजुर्ग पर दया करो। अगर तुम अब हाथ खींच लोगे, 3 दिन बाद लिन परिवार आएगा, मेरी हड्डियां तोड़ देगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक्सायोली का क्या होगा? वो अनाथ और विधवा है, कैसे जिएगी? बस एक नाटक करो, जान बचाओ, पुण्य कमाओ। बुजुर्ग, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अरे बुजुर्ग, तुम तो बहुत। तुम मान गए? यह तो भीख मांगना नहीं, यह तो धोखा है। अरे, ये तो बड़ी बात है। दादा, अच्छा गवार, मेरे दादा ने तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करने दी। तुम उन्हें यहाँ धमका रहे हो, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो। आज देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। एक्सायोली, जल्दी। चेंगो ने बड़ी समझदारी दिखाई, तुमसे शादी करने को राजी हो गए। कल ही शादी होगी। क्या? बुजुर्ग, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मेरे गुरु ने मुझे कहा था, पहाड़ से उतरकर एक कुमारी लड़की ढूंढनी है। तुम्हारी पोती का बच्चा इतना बड़ा है, मैं। लेकिन छोड़ो। मुझे वापस जाकर सोचने दो। ये जियांग परिवार कहां से एक दूल्हा ढूंढ लाया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और कहता है जियांगली कल शादी कर रही है। सुनो, मुझे अंडरवर्ल्ड के टॉप 3 किलर से संपर्क करो। चूंकि तुम कल शादी करना चाहती हो, तो पूरा जियांग परिवार वहीं मर जाएगा। क्या वह आएगा? नहीं, अगर वह आया तो उसकी क्षमता के कारण वह मर जाएगा। जियांगली, मैंने तुम्हें सम्मान दिया है ना? बस किसी को ढूंढकर शादी कर लो। तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो। हाओ भाई, ये जियांगली बहुत अहंकारी है। तुम उससे और बात मत करो। सीधे जियांग परिवार को हरा दो, फिर जियांगली तुम्हारे हाथों में होगी। तुम कुछ नहीं समझते। मैं शुद्ध प्रेम खेल रहा हूं। मुझे पूर्ण आज्ञाकारिता चाहिए। मैं देखता हूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हारी इस छोटी मिर्ची पर बहुत समय से मर रहा हूं। क्या आज तुम और तुम्हारी बहन मेरी लिन शाओ की औरत बन जाओगी, है ना? चूंकि तुम इतनी अनिच्छुक हो, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि जियांगली मेरी औरत बन जाती है। क्या वह अभी तक नहीं आया? वह छोटा प्यारा सा लड़का, अगर उसकी हिम्मत हुई इस भीड़ को देखकर तो वह डर से पेशाब कर देगा और अपने चूहे के बिल में भाग जाएगा। दीदी, जाग जाओ। उसने हमें बहुत पहले छोड़ दिया और भाग गया। मैं समझ गया। लगता है जियांग परिवार के कनेक्शन अच्छे हैं शादी में। इतने सारे लोग भोजन करने आए हैं। जियांगली,
यही वो व्यक्ति है जिसे तुमने ढूंढा। हाँ, अभिनेता भी बुलाओ तो उच्च स्तर का नहीं। ये लड़का पूरे शरीर पर सस्ते बाजार के कपड़े, चेहरा थोड़ा सुंदर है, बाकी कुछ नहीं। ओह, तो तुम ही वह परेशानी करने वाले हो। अभी चले जाओ। मैं मान लूंगा कि तुम आए ही नहीं थे। अरे मूर्ख व्यक्ति, सुना है तुम अच्छी तरह लड़ सकते हो, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वाह, ये तीनों, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो ये अंधेरे सूची के शीर्ष 3 हैं। यिन यांग मोजी, शिगुपुरिन और कियान मियान लुओचा। ये तीनों स्वाभाविक रूप से मोहक हैं, लेकिन उनके तरीके बेहद क्रूर हैं। यह लड़का आज शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पूरा शव मिलना भी सबसे अच्छा परिणाम होगा। पता है, मैं पहाड़ों पर कठिन साधना करके हो गया था और तुमने मेरा मनोरंजन करने के लिए 3 जंगली बिल्लियां ढूंढी। हाँ बोलते, तुम सच में बहुत आगे हो। प्यारे, जब मैं कहूं तब हमला करना। क्या तुम्हें पता है यह मेरी शादी की जगह है? गड़बड़ कर दी तो कितना बुरा लगेगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये गांव का लड़का फोटो खींच रहा है, अंधेरे रैंकिंग में दूसरे नंबर की एर्गोस मैडम के पिछवाड़े की। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे छोड़ दो, ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, तुम बाहर लड़ना चाहते हो तो जैसा तुम चाहो, ताकि तुम्हारा गंदा खून मेरे फर्श को खराब न करे। मेरा पोता तो बहुत सलीके वाला है। चलो अच्छा है, चलते हैं। लड़के, बाहर मैंने 10,000 अंदरूनी सुरक्षा बल तैनात किए हैं। हाँ, आज चाहे तुम सन वुकोंग का अवतार ही क्यों न हो, तुम्हें यही मरना होगा। बुरा हुआ, चिन्मो खतरे में है, मुझे उसे बताना होगा। दीदी, हम उसकी परवाह न करें, वह खुद ही दिखावा करना चाहता है। उसे सबक मिलना चाहिए। मैं जा रहा हूं। यह लड़ाई तो नए साल की भीड़ जैसी हो गई है। जी अंगली, इतने दिनों से मुझसे छिप रही थी, अब तो मेरे हाथ में आ ही गई। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। अगर मैं मना कर देती। यह शादी भी नहीं होती। खत्म हो गया। लगता है तुम्हारा वो गांव वाला सहारा, मेरे 10,000 लोगों ने उसे कुचल डाला है। बस अब हमारी बारी है दीदी। मुसीबत खत्म हो गई है, अब तुम शांति से मेरे साथ सुहागरात मनाओ। हाँ, अरे वाह, ये तो अंधेरे रैंकिंग के टॉप 3 में से है। आज तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। चिंता मत करो, आगे कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। मैं लिन्हाओ कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम जिंदा हो? वो 10,000 लोग थे। माफ करना, थोड़ा ज्यादा ही हाथ चल गया। 8,000 को तुरंत इलाज की जरूरत है। लिन शाओ, जल्दी से इंतजाम करो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं लिन परिवार का बेटा हूं, तुम हाथ नहीं उठा सकते। चिन्मो, लिन परिवार का बहुत प्रभाव है। अगर तुमने उसे छुआ तो लिन परिवार चुप नहीं बैठेगा। संगीत बजता रहे, नाचते रहो। बहुत अच्छा, मैं लिन्हाओ ने कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति नहीं देखी। आज की बात का मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा। लो, आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, छोटी बात है। आज से हम कानूनी पति पत्नी हैं। अब शायद कोई आपके जियांग परिवार को निशाना नहीं बनाएगा। जीजाजी, कार में बैठिए, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं और तुम्हारी बहन सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। मैं खुद चल सकता हूँ। ठीक है। अफसोस की बात है, बच्चा कैसे हो गया? मेरे नियमित अभ्यास से तो मोक्ष पाने में सदियां लग जाएंगी। बूढ़े, तुम तो चले गए, यह शादी का समझौता। क्या तुम्हें पता भी है? हाय दीदी, मैंने कभी किसी की इतनी इज्जत नहीं की, लेकिन जीजाजी सच में कमाल के हैं। मेरे जीजाजी सिर्फ वही हो सकते हैं। पिछली बार तुम ऐसा नहीं कह रही थी। मम्मी, एक्सायोरू को भी बुरे अंकल अच्छे लगते हैं। बुरे अंकल को एक्सायोरू का पापा बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती, वह नहीं चाहते।
उनके गुरु ने कहा था कि उन्हें एक कुमारी जियांग लड़की ढूंढनी है, कुंवारी जियांग लड़की। मुझे पता है कि मैं हूँ। लेकिन उन्हें एक्साई और रो के बारे में शंका है। एक्साई और रो के बारे में। अरे यह क्या बात हुई? एक्साई और इतनी प्यारी है, मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी उसे पसंद नहीं करेगा। बस एक बात पूछती हूँ, क्या तुम्हें जीजाजी पसंद है? समझ गई दीदी, इस बारे में तुम चिंता मत करो, यह मेरे जिम्मे है। मम्मी चिंता मत करो, एक्साई और संभाल लेगी। बुरे अंकल बच नहीं पाएंगे। एक्सायोमो, इस बार तुमने बहुत मदद की। आगे जो भी जरूरत हो मुझे बताना, मैं कोई भी जरूरत पूरी करूंगी। हाँ, कोई भी जरूरत। जो मेरे बस में होगा जरूर करूंगा। आखिरकार इस बार तुमने हमारे जियांग परिवार की इतनी बड़ी मदद की। इस बार अगर तुम नहीं होते, हाय, शायद हमारा जियांग परिवार आज नहीं बच पाता। वैसे जांगली के पिता कहाँ हैं? हाय, लगभग 10 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे। उठे, तुम एक और पैदा कर लो। एक बेटी पैदा करो और मुझसे शादी करा दो। मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, यौवन बनाए रखता हूं, आयु लगभग 1000 वर्ष है। बस तुम एक जियांग लड़की पैदा कर दो। मैं 18 साल इंतजार करूंगा, फिर शादी करके बच्चे पैदा करेंगे। यह नियमित अभ्यास से कहीं जल्दी मोक्ष दिला देगा। बड़ा अकाउंट खराब हो गया तो छोटा अकाउंट शुरू करो। हाँ, मैं सच में बहुत बुद्धिमान हूं। मैं 67 का हो चुका हूं, ये मदद चाहकर भी नहीं कर सकता। शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं। नहीं तो तुम कोई और मांग लो, बूढ़ा हूं मैं, जरूर मदद करूंगा। 67 साल, यह तो जवानी का समय है। वो एक्सायोमो, हाँ मैं जानता हूं। तुम्हें एक्सायोली से शिकायत है, आखिर शादी से पहले गर्भवती हो गई। ये उसकी गलती है। ये मामला हम जियांग परिवार की तरफ से तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज से चाहे तुम जियांगली से तलाक ले लो, हम जियांग परिवार हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। अगर यह शादी का समझौता तुम्हारे जांग परिवार के साथ इतना मजबूत न होता, तो क्या तुम्हें लगता है मैं यहां बकवास करने आया हूं? लो, यह है ड्रैगन टाइगर गोली खाने के बाद। यह नहीं कहूंगा कि तुम जवान हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। यह तो बहुत आसान है। ये चीज सच में इतनी अद्भुत है? बिल्कुल बाबूजी, जल्दी खा लो। खाने के बाद जल्दी कोशिश करो, जल्दी फिर से महान बनो। मैं इंतजार करूंगा। खैर, हम जियांग परिवार ने उसके साथ अन्याय किया। वो इतना कम उम्र में इतना शानदार है, लेकिन बड़ों के आदेश को इतना महत्व देता है, इतना भावुक और नेक, और इतना आज्ञाकारी बच्चा। मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। ये तो अद्भुत है। मुझे अभी पूरे शरीर में ताकत महसूस हो रही है। बाबूजी, यह तो बड़ी जिम्मेदारी है। आशा है आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, जल्दी फल मिले। एक्सायोमो, ये शब्द तुम ऐसे इस्तेमाल करते हो? अरे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। अरे रे, जीजा बुरा हुआ, मेरी बहन को कोई उठा ले गया। तुम क्या कह रहे हो? अरे रे, जीजा बुरा हुआ, मेरी बहन को कोई उठा ले गया। तुम क्या कह रहे हो? जीजा, तुम जाने के बाद मैं अपनी बहन को कंपनी छोड़ने गया। गेट पर पहुंचे ही थे कि कुछ काले कपड़े वाले आए और उसे उठा ले गए। दिन दहाड़े सबके सामने अपहरण करने की हिम्मत, ये लोग बिल्कुल बेलगाम है। बूढ़े, तुम कौन हो? तुम ये अवज्ञाकारी बेटी, मैं तुम्हारा दादा हूं। तुम कौन होते हो मेरे दादा बनने वाले? मैं तुम्हारी दादी हूँ। यह तो मेरे बारे में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी दादी हो? अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूं। तुम सच में मेरे दादा हो? आप कैसे जवान हो गए? एक्सायोमो, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। जियांग परिवार के ये 2 छोटे अकाउंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मेरे मरने के बाद
हमारे जियांग परिवार को किसी और के हवाले करने से बेहतर है कि अभी के मैं पूरी कोशिश करके एक बार और मौका लूं। दादा, आप क्या कह रहे हैं? क्या बर्बाद, क्या मौका लेना? बस तुम्हारे दादा ने एक नया अकाउंट बनाने का फैसला किया है। अरे मैं तुमसे यह सब क्यों कह रहा हूं? तुम्हें पता है वह कहाँ गई है? कृपया मेरी बेटी को नुकसान न पहुंचाएं। मिस, मैं अभी यहां बैठा था, लगभग सच मान लिया। आपको इस क्षेत्र में वाकई बहुत प्रतिभा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेशक मेरी माँ की खुशी के लिए। जब माँ आ जाएंगी तो हम दरवाजा बंद कर देंगे और फिर बुरे अंकल के आने का इंतजार करेंगे, उन्हें अकेले छोड़ देंगे। एक्साई और को यकीन नहीं होता, बुरा अंकल इसे भी झेल लेगा। छोटी रानी, आगे से किसी को भी परेशान करो पर उसे नहीं। बहुत डरावना है। कितनी जल्दी माँ कैसे आ गई? झंग अंकल, जल्दी मदद करो। पक्का 501 है ना? हाँ हाँ, 501 ही है। जीजा, आप मेरा इंतजार करो। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत। लिनहाओ, तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। अरे जीजा, सब गलतफहमी है, सब अपने ही लोग हैं। लिनहाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्साई ओजन कहाँ है? कौन सा एक्साई ओजन? तुमने अपनी बहन को भी धोखा दिया? यह मैं बाद में समझाऊंगा, पहले लिनहाओ का काम तो खत्म करो। मैं लिन समूह का वारिस हूं, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। लिन समूह बदला लेगा और फिर जियांग समूह एक दिन में दिवालिया हो जाएगा। क्या? जब मैं चाहूं तुम्हारे लिन परिवार को खत्म कर सकता हूं। दिलचस्प है। तुम क्या करना चाहते हो? लिन परिवार का वारिस है ना, तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। शायद तुम्हें मारने से ज्यादा मजेदार होगा। ओ एक्साइओमो, मैंने कल कुछ लड़कियों से संपर्क किया था, मिलने के लिए कहा था। आज मिलने जा रहा हूं। अरे हाँ, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुमने पहले कहा था 5 साल पहले जांगी पहाड़ पर देवता से मिलने गई थी। कौन से पहाड़ पर गई थी? कुन्नुन पर्वत। 5 साल पहले? क्या यह सच में इतना संयोग है? इस बारे में बात करें तो ये मेरी गलती है। मैंने ही जियांग परिवार को मुश्किल में डाल दिया, जिससे सारा दबाव एक्साइओ ली के कंधों पर आ गया। ऑनलाइन कई लोगों ने कहा है कि उस पहाड़ पर देवता दिखाई दिए थे। एक्साइओ ली वहां गई थी देवता से हमारे जियांग परिवार की मदद करने के लिए कहने। कुन्नुन पर्वत 5 साल पहले? क्या यह सच में इतना संयोग है? क्या यह संभव है? एक्साइओमो, तुम 5 साल पहले भी कुन्नुन पर्वत पर थे? क्या यह संभव है कि एक्साइओ ली के गर्म पानी के झरने में गर्भवती होने का तुमसे कोई संबंध है? मैं सच में उस समय पहाड़ पर था, लेकिन गर्म पानी के झरने में गर्भवती होने की बात मैंने सिर्फ अपने गुरु की कहानियों में सुनी है। इस मामले में सही निष्कर्ष निकालने के लिए अच्छी तरह से जांच करनी होगी। एक्साइओ ली, लगता है कल रात तुम्हारा मन नहीं भरा। इतनी जल्दी चलने फिरने लग गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह लिम्हाओ है। उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसने बुलाई है तो बुलाई है, तुम्हें इससे क्या? हमारा जियांग परिवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में है। पहले जियांग समूह लियो बाबू पर निर्भर था, इस दौरान बस टिका हुआ था, लेकिन लियो बाबू कल अचानक बीमार पड़ गए। जिस प्रोजेक्ट पर वे काम कर रहे थे वह रुक गया। ये लिनहाओ बहुत हद तक जा रहा है। लियो बाबू के अस्पताल जाते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। हमारे जियांग परिवार को जीने नहीं दे रहे। मुझे विश्वास नहीं होता कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वाह, लड़ाई में हारने के बाद अब बहस करने आए हो। इसलिए मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, देखना है कि किया जा सकता है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम कह रहे हो कि लिनहाओ और उसके परिवार को दवा बना दूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं नहीं जानता। अरे, हाय, लेकिन मैं लियो बाबू को ठीक कर सकता हूं। तुम्हें चिकित्सा आती है? नहीं, ये बात हमारे साथ समय नहीं है। मुझे चिकित्सा नहीं आती, लेकिन अगर मैं चाहूं कि लियो बाबू जिए तो यमराज भी उन्हें नहीं ले जा सकते। चलो लियो बाबू के पास चलते हैं। ओह, लियू लाओ। डॉक्टर, लियू लाओ की हालत कैसी है? परिवार वालों को बुलाओ, ले जाओ। अब कोई इलाज नहीं बचा है। ऐसा कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तक लियू लाओ बिल्कुल ठीक थे। अचानक ये हालात कैसे हो गए?
ओ, अरे ये तो लियू लाओ है। उनकी ये हालत कैसे हो गई? लिन हाओ, तुम बेशर्म हो। हमारे बीच की दुश्मनी तुम किसी बेकसूर को क्यों घसीट रहे हो? लियू लाओ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो सिर्फ लियू लाओ को देखने आया था। भलाई का बदला बुराई मत दो। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और तुम्हारी जियांग कंपनी हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी है, तो फिर मत भूलना आना। मुझे देखने दो। ये भाई आयुर्वेद जानते होंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मरीज सांस तो ले रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा। समय खत्म हो रहा है। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि मरीज की सांसें थम जाएं। मैं ठीक कर सकता हूं। क्या कहा तुमने? सच में? इंसान की ये हालत है और तुम कह रहे हो ठीक करोगे? क्या तुम्हें लगता हो तुम भगवान हो? अरे देखा नहीं, तुम्हारी नजर तो अच्छी है। इतने समय बाद आखिर तुमने सही बात कही। अस्पताल ने तो नोटिस दे दिया है, फिर भी तुम हाथ डालने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मरीज की मौत हो गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ भाई, मरीज का कोई इलाज नहीं बचा। जरूरत नहीं है। चेनमो, छोड़ दो भी। डॉक्टर ने भी यही कहा है। शायद यही हम जियांग परिवार की किस्मत है। चाहे कंपनी कितनी भी बर्बाद क्यों न हो, लियू लाओ आखिर कंपनी के बुजुर्ग सदस्य हैं। मैं अपनी आखिरी पूंजी भी लगा दूंगा। ये इंसान है। मेरा विश्वास करो। सब थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं सुई चुभाने जा रहा हूं। भाई सुई चुभाना ठीक है, लेकिन अगर मरीज को कुछ हो गया तो? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बस उनकी बात मानो। अगर कोई समस्या हुई तो जिम्मेदारी मेरी। छी, दिखावा। मैं तो तुम्हारे जियांग परिवार को सबक सिखाने वाला था, लेकिन अब जब तुम खुद आगे आ रहे हो तो मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें जेल भिजवाने के लिए। अरे तुम्हें सच में आता है? समाप्त। मुझे क्या हुआ था? ये कैसे संभव है? तुमने उसके साथ क्या किया? लियू बाबा को मैंने बचा लिया। हम खुश हैं। बस डर है कि कुछ लोगों को आज रात नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों को आज रात नींद नहीं आएगी। लिन हाओ, तुम चिंता मत करो। 3 घंटे बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जरूर समय पर पहुंचूंगा। उम्मीद है कि तुम वादा नहीं तोड़ोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था, कैसे जिंदा हो गया? तुमने ही मुझे फंसाया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था, कैसे जिंदा हो गया? तुमने ही मुझे फंसाया है। मैंने कहा था कि कुछ दिन पहले लिन ग्रुप के मैनेजर ने अचानक मुझे खाने पर बुलाया था। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करनी है। अरे तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करनी है? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने किया? लिन हाओ, तुमने मेरे खिलाफ जो कुछ किया है मैं याद रखूंगा, आगे जरूर जवाब दूंगा। ओह नहीं। अरे तुम उसे क्या हुआ? पता नहीं, शायद उसके दादाजी का बच्चा होने वाला है। खुशकिस्मती से चेनमो ने लियू बाबा को बचा लिया। लिन हाओ ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जियांग ग्रुप ने सबको चौंका दिया। अंकित और राय, दीदी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। मैंने जिज्जी के जादुई कारनामे को मिस कर दिया। मैंने तो 1 अरब गवा दिया। खराब अंकल बहुत कमाल के हैं। अगर खराब अंकल सच में जियोरो के पापा होते तो कितना अच्छा होता। जियांग लिंग, क्या यह संभव है कि जियोरो सच में तुम्हारे जिज्जी की बेटी है? यह कैसे हो सकता है? 5 साल पहले तुमने कहा था कि जोरो तुम्हारी 5 साल पहले हॉट स्प्रिंग में मिली थी। सच बताओ ना, 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था? तुम चिंता मत करो, जवानी में थोड़ी बेवकूफी करना नॉर्मल है। मैं जिज्जी से कुछ नहीं कहूंगा। कल रात चेनमो के साथ का एहसास 5 साल पहले हॉट स्प्रिंग वाले दिन जैसा था। आ जियोरो उसकी तरह दिखती है।
जियोरो को भी खराब अंकल के पापा बनने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सोचने से क्या फायदा? मेरे कहने से तो सीधे डीएनए टेस्ट करा लो। दीदी, मुझे लगता है तुम्हें डिल्यूजन हो रहा है। तुम पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कैसे संभव है कि जियोरो तुम्हारे जिज्जी की बेटी हो? तुम ठीक कह रहे हो। इतना सोचना बेकार है। डीएनए टेस्ट करा लो। चलो अभी अस्पताल चलते हैं। दीदी, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अगर कुछ देर में टेस्ट रिजल्ट आ गया XIRO जीजा की बेटी नहीं निकली तो तुम क्या करोगी? नहीं तो सब लोग जानते हुए भी अनजान बन जाएं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। इतना क्यों पता लगाना चाहते हो? टेस्ट करा लो, दिल को सुकून मिलेगा। अरे बाबू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं वापस लेटना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे घाव भरने में मदद मिलेगी। हाउएवर, तुम चिंता मत करो। वो जो भी जियांग परिवार है, अगर उसने तुम्हारी नस्ल खत्म करने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उन्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी अपने जीजा को फोन करता हूँ। देखते हैं जब वो आएगा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत रहेगी या नहीं। अरे अरे, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा था। ओह, तो यहां पेरेंटिंग टेस्ट कराने आए हो? हेलो जीजा, हाँ, हम अस्पताल में हैं। वो दो मस्खरे फिर से नाचने आ गए हैं, तो हम अस्पताल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। गारंटी है कि वे मेरी बहन के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने अपने जीजा को फोन कर दिया है, तुम इंतजार करो। वह जल्द ही आ रहा है, उम्मीद है तुम्हारे मुंह से तब भी ऐसी ही बात निकलेगी। हाउएवर, हमारे लिन परिवार का इकलौता बेटा है। लगता है पिछली बार की सजा काफी नहीं थी। इस बार पूरी तरह से निकालना होगा। उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए ताकि वह फिर से शैतानी न कर सके। एक्सायोमो, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें शक है। एक्सायोरो तुम्हारी अपनी बेटी है, और एक्सायोली हॉट स्प्रिंग से लौटने के बाद प्रेग्नेंट होने की बात भी सच है। 5 साल पहले मैं वास्तव में कुनलुन पहाड़ों पर ध्यान कर रहा था, लेकिन हॉट स्प्रिंग से प्रेगनेंसी की बात पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है। अभी तो जल्दी से अस्पताल जाना होगा, कुछ लोगों को अच्छा सबक सिखाने के लिए, और साथ में टेस्ट रिजल्ट भी देख लें। अगर एक्सायोरो सच में एक्सायोमो की अपनी बेटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ बूढ़े को अब कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे तुम मेरा इंतजार करो। ये कैसे लोग हैं? ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। जियांगली, ये तुम खुद मौत को बुला रहे हो। अगर टेस्ट रिजल्ट आ गया तब जब वो चला जाएगा। दीदी, यह लिनवाला जो कह रहा है वह भी सही लगता है। अगर परिणाम आ गया तो क्या वह हमारी परवाह नहीं करेगा? कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहां सिर्फ इलाज करवाने आया हूं। इलाज करवाने। दीदी, खून का रिश्ता। अरे दीदी, खून का रिश्ता। अरे दीदी, मुझे पता चल गया। ये डीएनए टेस्ट तुमने ही इसे सेटअप किया है। तुमने इस रिपोर्ट में हेरफेर किया है। ये जवाब पहले से तय था। तुमने ये सब उसे दिखाने के लिए किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं रिपोर्ट में हेरफेर कैसे कर सकता हूँ? बस बकवास मत करो, नतीजे यहाँ हैं। मैं एक्सायोरो से बहुत करीबी महसूस करता हूं। मेरे अनुभव के हिसाब से मेरी भावना गलत नहीं होगी, लेकिन मैं और जियांगली इससे पहले कुछ नहीं थे। कोई है? जी, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। दीदी, तुम गलत हो। एक्सायोली, यह क्या मतलब है? यह रिपोर्ट झूठी है।
मैंने पहले ही टेस्ट का सैंपल बदल दिया था। यह एक असली पिता बेटी का सैंपल था, तो इसका नतीजा जाहिर है खून का रिश्ता। चलो चलते हैं। पापा, क्या यही सब खत्म हो गया? उसने तुम्हारे सामने मुझे मारा। हाउएवर, तुम चिंता मत करो। पिछली बार जिसने भी हमारे लिन परिवार को नाराज किया, उसकी कब्र पर घास 3 फुट ऊंची हो गई है। मम्मी, क्या वह बुरा अंकल सच में एक्सायोरू के पापा नहीं है? तो एक्सायोरू के पापा कौन है? दीदी, सच बता दो, इतने सालों से छुपा रही हो। अब जीजा यहाँ है, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इतने साल बीत गए, तुम्हें अब बता देना चाहिए। एक्सायोली, जियांगलिंग सही कह रही है। तुम और एक्सायोमो कानूनी पति पत्नी हो। मुझे लगता है एक्सायोमो को सच जानने का हक है। मैंने जो कहा वह सच था। एक्सायोमो ने पहले गर्म पानी के झरने में गर्भवती हुई थी। इस दौरान मैंने किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए। वो एक्सायोमो, देखो ये क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक लड़के से मिलने का प्लान बनाया है। नहीं, मैं इन 2 दिनों में जी तोड़ कोशिश करूंगी। तुम्हारे लिए एक और मंगेतर पैदा कर दूंगी। वो एक्सायोमो, देखो ये क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक लड़के से मिलने का प्लान बनाया है। नहीं, मैं इन 2 दिनों में जी तोड़ कोशिश करूंगी। तुम्हारे लिए एक और मंगेतर पैदा कर दूंगी। अरे वो, मैं जानता हूं, ये सब हमारे जियांग परिवार की गलती है। बड़ी से बड़ी बात, मैं अपनी ये बूढ़ी जान दे दूंगा तुम्हें एक जवाब देने के लिए। जल्दी नहीं, पहले मैं वापस जाता हूँ पहाड़ पर देखने, शायद कुछ और सुराग मिल जाए। वो भी ठीक है, मैं एक्सायोली को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। हाँ एक्सायोली, तुम और वो छो, क्या हाल है? एक जिंदा इंसान कैसे एक पल में गायब हो गया? वो कहाँ है? अरे शायद हाल ही में बहुत थक गए हैं, आंखों से धुंधला दिख रहा है। दीदी, तुम सच में भूल गई हो। बस अब जो हो गया सो हो गया, ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं। सोचा नहीं था बुढ़ापे में जियांग परिवार की किस्मत अब मेरे हाथ में है। हम नालायक औलाद। बुढ़ापे में जियांग परिवार की किस्मत अब मेरे हाथ में है। हम नालायक औलाद। अब हालात तुम सबने साफ देख लिए हैं। चेनमो की काबिलियत पर कोई शक नहीं, चाहे एक्सायोरो उसकी खून की बेटी हो या न हो। ये दामाद मैंने पक्का कर लिया है। दादा, मैं भी तुम्हारी सोच से सहमत हूँ। इस जीजा जी के लिए अब मेरे दिल में सच्ची इज्जत है। लेकिन तुम भी देख सकते हो, अभी भले ही शादी हो चुकी है, लेकिन क्या उनमें प्यार है, ये अभी कहना मुश्किल है। एक्सायोरू के पास एक तरीका है। ओह, क्या? तरीका ये है कि अरे एक्सायोमो, इस बार भी तुम्हारी मदद का शुक्रिया। तुम न होते तो मैं सच में नहीं जानता था क्या करता। अरे एक्सायोमो, इस बार भी तुम्हारी मदद का शुक्रिया। तुम न होते तो मैं सच में नहीं जानता था क्या करता। कोई बात नहीं। मैं जानता हूं, तुम सिर्फ बड़ों के रिश्ते की वजह से मजबूरी में एक्सायोली से शादी की है। एक्सायोली का शादी से पहले बच्चा होना सच में तुम्हारे लायक नहीं। ऐसा है, मैं एक लड़की को जानता हूं, बहुत सुंदर है, परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा परिचय करवा देता हूं। अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अरे एक्सायोमो, तुम एक्सायोली की चिंता मत करो। तुम्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए, चाहे तुम किसी के साथ भी रहो। तुम हमेशा हमारे जियांग परिवार के मेहमान रहोगे। मेरा मतलब वह नहीं है। जब से मैं जांगली के साथ शादीशुदा हो गया हूं, तो मुझे दूसरी लड़कियों को जानने की जरूरत नहीं है। यह शादी का करार तुम्हारे जियांग परिवार से बंध गया है। इसके अलावा यह लड़की तो बहुत प्यारी है। तुम्हारा परिचय करवाना चाहता हूँ। नहीं, मैं मना करता हूँ। अरे दीदी, इतनी जल्दी मना मत करो। मुझे पता है तुम और जीजाजी बिना किसी प्यार के साथ हैं। सब कुछ फायदे के लिए है, यह सब मुझे पता है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक्सायोरो भी है ना? माँ, एक्सायोरू को बुरे अंकल पसंद है, लेकिन आखिरकार वह बुरे अंकल की अपनी बेटी तो नहीं है। वह उन्हें बांध नहीं सकती। इसके अलावा मैं जिस लड़के का जिक्र कर रहा हूँ, वह बहुत भरोसेमंद है, खुद भी काबिल है, स्वभाव से कोमल और ध्यान रखने वाला है। दीदी, तुम पहले मिल तो लो, क्या पता पसंद आ जाए। भले ही हमारे बीच प्यार नहीं है, लेकिन आखिरकार हम शादीशुदा हैं। आगे से ऐसी बात मत करना। दीदी, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे बीच प्यार नहीं है। हालांकि जीजाजी ने कई बार हमारी मदद की है, लेकिन साफ दिख रहा है कि उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। दीदी, सच बताओ, क्या तुम्हें जीजाजी पसंद आ गए हैं? क्या बकवास कर रही हो? मैं और वह सिर्फ मौका मिलने से मिले हैं। कुछ घटनाएं भी सिर्फ संयोग थीं। मैं उन्हें पसंद कैसे कर सकती हूँ? इसके अलावा भले ही मैं उन्हें पसंद करूं, क्या फायदा?
उन्हें तो मैं पसंद नहीं हूँ। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? इसके अलावा भले ही मैं उन्हें पसंद करूँ, क्या फायदा? उन्हें तो मैं पसंद नहीं हूँ। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? तुम क्या करना चाहते हो? बहुत आसान है, मैं और दादाजी जीजाजी को खाने पर बुलाएंगे, फिर उनकी मुलाकात कुछ लड़कियों से करवाएंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अगर जीजाजी ने मान लिया तो तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं रहेगी। बिल्कुल। अगर वह लगातार मना करते रहे तो हम आखिर में तुम्हें कमरे में भेज देंगे। लेकिन मैं और उन्होंने शादी कर ली है, कानूनी पति पत्नी है। उसमें क्या बड़ी बात है? माँ, तुम्हारी और पापा की शादी भी तो जल्दी में हुई थी। प्यार की बुनियाद की कमी है, हम इसे शादी के बाद प्यार कहते हैं। छोटे बच्चे बड़ी बातें करते हैं, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? माँ, कृपया एक्साई और ओ की बात मान लो। तुम लोगों से परेशान हो गया हूँ, जो चाहो करो। लेकिन उसके दिल को समझना अच्छी बात है। सब तैयार है। क्या है? वह क्यों नहीं आई? वो मेरी बहन को अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, उसे संभालना पड़ रहा है। आज तो शायद नहीं आ पाएगी। नहीं, ये क्या मतलब है? वो एक्सायोमो, मैं तुम्हें एक परिचय देना चाहता हूँ। ये झंग परिवार की बेटी है। पहले तुमने बैंक्वेट हॉल में सबको चौंका दिया था। झंग परिवार के मुखिया तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। खास तौर पर मुझसे कहा कि अपनी बेटी का परिचय तुमसे करवाए। अरे अरे अरे, एक्सायोमो, तुम क्या कर रहे हो? अगर झंग परिवार की बेटी तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं है तो चेनमो और लियो परिवार की बेटी, ली परिवार की बेटी, और हाँ, ये मुरोंग परिवार की बेटी, ये सभी तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। सभी जवान हैं, बैठो, एक दूसरे को जानो, बात करो। सभी से माफी चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। अब तो सभी जानते हैं तुम और जियांगली सिर्फ नकली शादी कर रहे हो, और फिर उसकी एक बेटी भी है। या फिर श्री चेन मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, हम चाहे सुंदरता में या फिर परिवार में उससे कम नहीं है। वे सही कह रही हैं, मैं उनके बराबर भी नहीं हूँ। तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। माफ करना, हालांकि मैं और जांगली नाम के पति पत्नी हैं, लेकिन हमने वास्तविक रिश्ता बना लिया है, इसलिए ये नकली शादी नहीं है। अरे एक्सायोमो, तुम दिल पर कोई बोझ मत लो। इस मामले में हम सबने पहले ही बात कर ली है। तुम कभी भी एक्सायोली से तलाक ले सकते हो। हाँ जीजाजी, भले ही तुम मेरी बहन से तलाक ले लो, लेकिन तुम हमेशा मेरे जीजाजी रहोगे। हम अलग अलग बात करेंगे। क्या मुझे साफ साफ कहना पड़ेगा? तुम सब मेरी नजरों में जांगली की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अगर मुझे पता होगा कि आज ये सब होगा तो मैं आता ही नहीं। अरे अरे अरे, रुको। एक्सायोमो, जीजाजी, तुम जियांगली, तुम यहां कैसे हो? चेनमो, तुमने अभी जो कहा वो सच था? बिल्कुल, मैं चेनमो सिर्फ तुम्ही जियांगली को अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह सिर्फ बड़ों के समझौते की बात नहीं है, बल्कि मेरे दिल की बात है। वाह, कितना अच्छा है। दीदी, अब तुम चिंता मत करो। जीजाजी के दिल में तुम हो। जी हम दादाजी, असल में तुम तो हमें सच में जोड़ना नहीं चाहते थे। हम किस तरह के हैं? हमारे पीछे तो लोग विदेश तक लाइन लगाए हैं, और यहाँ तुम्हारे मनोरंजन का हिस्सा बन गए। सबकी मदद का शुक्रिया। आज का ये एहसान हम जियांग परिवार याद रखेंगे। आगे कुछ भी जरूरत हो, हम जियांग परिवार की तरफ से बस एक बार बता देना। जो भी हम कर सकते हैं, हम जियांग परिवार कभी मना नहीं करेंगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हम मैं सोच रहा था कि जियांगली कहाँ गई। यहां मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, थोड़ी भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब जब मैं और जियांगली शादी कर चुके हैं तो मैं उसका पति हूं। क्या हुआ? कोई दिक्कत आई? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ऐसी बातें मत करो, अब हम पति पत्नी हैं।
दिक्कत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सच में एक दिक्कत है, लेकिन यह बात शायद तुम नहीं सुलझा पाओगे। इन सालों में लिन परिवार के दबाव से हम जियांग परिवार असल में पहले ही टिक नहीं पा रहे थे। इन सालों में हम जियांग परिवार जायदाद बेचकर चल रहे थे, लेकिन अब जायदाद भी खत्म हो रही है। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बस पैसों की कमी हो गई है। हाँ, फंडिंग टूट गई है। अगर 3 दिन में 10 अरब नहीं जुटाए तो हमारा एक प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट हमारे जियांग परिवार के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं हार सकते। बस पैसों की बात है, छोटी सी बात। चेनमो, तुम्हारे पास पैसे हैं? बहुत अच्छा। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? जरा कम हो जाएगा। जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं ब्याज समेत लौटा दूंगी। मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? इतनी फॉर्मल तो मैं नहीं दूंगा। पति जी, तुम मेरी मुश्किल का हल निकाल दो ना। तुम्हारी बीवी को भी ये सारी परेशानियां सताती रहेंगी, ये तो नहीं चाहोगे ना? आराम से, मैं हूं ना। कोई भी समस्या हो मैं सुलझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मैं कंपनी का अकाउंट डिटेल्स भेजता हूँ, तुम बस पैसे उसमें ट्रांसफर कर देना। कौन सा अकाउंट? कौन से पैसे? मेरे पास 100 करोड़ कहां से आएंगे? मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ लड़ने में ही नहीं, पैसे कमाने में भी माहिर हूं। वरना तुम्हारी जांगी का पति कैसे बनता? हाल ही में कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे जल्दी पैसे कमाए जा सके। शेयर मार्केट। मैं तो जिंदगी भर पहाड़ों में रहा हूं। शेयर मार्केट बहुत हाईटेक है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कोई ऐसा सिंपल और सीधा तरीका हो जैसे कि एक ही बार में अमीर बना दे। एक ही ब्लो में अमीर या कंगाल। तुम्हें पत्थरों की जुआ आती है क्या? ये तो बढ़िया है। चलो फिर, जल्दी चलो। चेनमो, तुम्हें पत्थरों की जुआ आती है? मैं तो इस फील्ड में नौसिखिया हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। अरे चलो ना। अरे जल्दी मत करो, हालांकि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं देख तो सकता हूं ना। मुझे ये पत्थर अच्छा लग रहा है। ये तो चेन बड़े साहब है ना। चेन साहब को तो पत्थरों की जुआ खेलने का शौक है। लगता है कंपनी अच्छा चल रही है। मतलब तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? लगता है पिछली बार की सजा कम पड़ गई थी। अरे अरे, आज मैं लड़ने नहीं आया हूं। तो अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना फाड़ दूंगा। मालिक, ये पत्थर कितने का है? मुझे चाहिए। हम ये पत्थर, जिसे भी थोड़ी बहुत समझ होगी वो देख लेगा। इस पत्थर का रंग फीका है, कोई चमक नहीं। ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है। भैया जरा संभल कर बोलो, इस बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। हर पत्थर की संभावनाएं अनंत है। मालिक, आपकी ये बातें नौसिखियों को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। हम सब जानकार हैं। खुद को धोखा क्यों दे रहे हो? मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, तुम समझ ही नहीं रहे। कोई मेरे पास क्या खरीदने आता है, ये उसकी मर्जी है। क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते? मेरे काम में रुकावट डालने की क्या जरूरत है? अगर मेरा ये पत्थर नहीं बिका तो क्या तुम लोग इसकी कीमत चुकाओगे? इस स्टॉल पर इस एक को छोड़कर बाकी सब कचरा है। मालिक, इसे पैक कर दो। ये पत्थर 1 लाख रुपए का है। पैसे लो। ठीक है। अरे चेनमो, पत्थरों की जुआ बहुत गहरा पानी है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। अरे, एक दूसरे को जानने के नाते मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाता हूं। घुटने टेक दो, मुझसे माफी मांगो। क्या कहते हो? मैं कहता हूं, दूसरे खलनायक तो सीधे घुटने टेकते हैं, जूते चाटते हैं। तुम इतने नरम क्यों हो? मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूं, तुम समझदारी नहीं दिखा रहे। मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारे जियांग परिवार की फंडिंग चेन टूटने के कगार पर है। बॉस जियांग, हाल ही में काम ठीक नहीं चल रहा है ना? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग परिवार का समय बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छी सलाह मूर्खों को नहीं समझ आती। लिन जी, चलो हम चलते हैं। रुको। क्या? तुम्हें पत्थरों की अच्छी समझ है? थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन कुछ लोगों की तुलना में सैकड़ों गुना बेहतर हूं। हाँ, मैं तुम्हें एक परिचय दूं। लिन जी, पत्थरों की जुआ जगत में बहुत मशहूर है। 10 साल के अनुभव में कभी गलती नहीं की। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो चलो हम एक दाव लगाते हैं। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? चूंकि
तुम कहते हो कि यह पत्थर बेकार है, तो हम यह दाव लगाते हैं कि इन दो पत्थरों में से किसका मूल्य अधिक निकलेगा। क्या कहते हो? मैं गारंटी देता हूं ये पत्थर बेकार है। हाँ, तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? आसान। अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों ने इन सालों में जियांग परिवार से जो कुछ लिया है सब वापस कर दो, साथ ही तुम्हारी कंपनी के आधे शेयर भी। अगर मैं हार गया तो तुम कोई भी शर्त रख सकते हो। अगर मैंने एक बार भी भौं चढ़ाई तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, हम दाव लगाते हैं। तुम्हारी हार की शर्त मैंने तुम्हारे लिए सोच ली है, वो है तुम्हारी मौत। चिन्मो, शायद हम यह दाव न लगाए। जियांग परिवार के फंडिंग के लिए मैं कोई और रास्ता सोचता हूँ। क्या कह रहे हो? तुम्हारे जियांग परिवार के पास पैसे कहां से आएंगे? 1 अरब रुपए 10 रुपए तो नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं। लिन जी, ये लड़का इतना आश्वस्त है, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? चिंता मत करो, मैं 60 साल से पत्थरों को देख रहा हूं, कभी गलती नहीं हुई। ये पत्थर, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अगर मैं गलत हूं तो मिस्टर लिन, आज मैं यही मर जाऊंगा। अच्छा, आपके ये शब्द मुझे संतुष्ट कर दिए। बॉस, पत्थर काटो। अरे ओह, अरे मत काटो। पत्थर अभी नहीं कटा, तुम मुझे पहले ही मार डालोगे। चिन्मो, तुम उनकी नजर बचाकर हंगामे में भाग जाओ। मैं एक औरत हूँ, यहाँ इतने लोग हैं, वे मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझ पर इतना भरोसा नहीं? हरा दिखा। हा, आ जाओ। अरे, हालांकि ये ग्लास जेड नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टुकड़ा है। चेन्मो, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए बात कर लूं। क्या लगता है फिर से ताकत महसूस कर रहे हो? चलो मेरे साथ 2-4 हो जाओ। बच्चे, तुम तो वाकई मौत को गले लगाने आए हो। बॉस, पत्थर काटो। यार, बेहतर होगा कि तुम उनसे माफी मांग लो। भाई, तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मेरी दुकान पर सिर्फ बचे कुछ टुकड़े हैं, बस अनजानों को बेवकूफ बनाकर खाने का पैसा कमाता हूं। ये जेड पिछले जंग का पुण्य है, और ये टुकड़ा बिल्कुल बेकार है। अरे बॉस, मुंह पर आया धंधा छोड़ रहे हो? चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। चिन्मो, तुम डर तो नहीं गए? सबने शर्त सुन ली है, तुम मुकर नहीं सकते। चिन्मो, तुम भागो, मैं उन्हें रोकती हूँ। मेरी कोई शर्त नहीं है, वे मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। किसने कहा मैं मुकर रहा हूं? बल्कि तुम लोग, जब यह कट जाएगा। तुम मुकरना मत। हम बॉस। अरे, मौत को दावत देने वाले हाथापाई में मैं तुमसे हार जाऊंगा। इस बार तुम खुद आए हो तो किसी और को दोष मत देना। चेमो, तुम हार गए। बच्चे, लगता है आज तुम हार गए। इतने सारे लोगों के सामने शर्त, तुम मुकरोगे नहीं ना? चिन्मो, तुम भागो। चैनमो, अगर तुम मर्द हो तो औरत के पीछे मत छुपो, वरना मैं तुम्हें और भी नीचा समझूंगी। किसने कहा मैं छुपूंगा? बॉस ने अभी काटना खत्म नहीं किया। बॉस, एक और कट। ये पत्थर शायद बेकार है, कुछ निकलने की उम्मीद नहीं। तुम माफी मांग लो, ये मामला, शायद यही बात होगी। कोई बात नहीं, तुम बस मेरे कहने के अनुसार काटो। जब नतीजा आएगा तब बात करेंगे। मुझे लगता है तुम सिर्फ जिद कर रहे हो। आज ही इस पत्थर को काट दो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। आज तुम्हें यह बताने का दिन है कि जुआ पत्थर का खेल हर कोई नहीं समझ सकता। इसमें प्रतिभा चाहिए, और तुम तो स्पष्ट रूप से एक बेकार इंसान हो। ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू है। ये क्या है? लगता है यह शर्त। मैं जीत गया हूं। पापा, आज इस लड़के को किस्मत ने साथ दिया। ये सही अनुमान लगा लिया। अब क्या करें? ये अकेला है। क्या इसका मुकाबला कौन करेगा? तुमने इतनी बार कोशिश की, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि ये लड़का हमारे बस का नहीं है। तो अब क्या करें?
क्या फिर से हार मान ले? हाँ, मान लो, वरना और क्या कर सकते हैं? लड़के, आज मैं थोड़ा कमजोर रहा। शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट मैं बाद में भिजवा दूंगा। हाउर, चलो हम चलते हैं। चिन्मो, तुम सच में जीत गए। तुमने यह कैसे किया? यह अजेय होना भी एक आदत है। लिन परिवार के शेयर मिल गए। जियांग परिवार का आर्थिक संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह लो, तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देता हूं। चिन्मो, शुक्रिया। तुमने हमारे जियांग परिवार की इतनी बार मदद की, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। यह क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अगर तुम इतना औपचारिक होगी तो वापस दे दो। मैं नहीं दूंगी। घर चलते हैं। तुम पहले जाओ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, अब समय आ गया है पहाड़ों में जाकर उस सच्चाई का पता लगाने का। चलो। अरे दीदी, तुम अभी कहाँ थी? मैं कंपनी गया था, लेकिन तुम वहां नहीं थी। निश्चित रूप से वह लिनहाओ ही होगा। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया, लेकिन तुम खुद नहीं जीना चाहते, तो फिर रखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे रोकने के लिए पहाड़ों में आग लगा दी। यह वह जगह है जहां मैं और बूढ़ा आदमी ध्यान लगाते हैं। तुम लोगों की यहां धृष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाओ। छोटे प्यारे, अगर तुम मर्द हो तो सीधे मेरे जीजा का सामना करो। अनाथ और विधवा को सताना, यह कैसी मर्दानगी है? ओह हाँ, लगभग भूल ही गया था। तुम तो पहले से ही मर्द नहीं हो। तुम उन्हें मत छुओ। नहीं, मत करो। मुझे छोड़ दो। जब मेरा जीजा आएगा तुम सब खत्म हो जाओगे। मौत के मुंह में होकर भी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है। भाइयों, मिलकर इसे फेंक दो। जीजा, मौत को बुलावा देना। जीजा, जल्दी से मेरी बहन और ऐसा को बचाओ। उन्हें खतरा है। मेरी बीवी को छूने की हिम्मत, तुम जीने से थक गए हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। आह, लोग आ गए। लड़के, आज तुम मरोगे। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरो। 20 साल से हाथ नहीं लगाया। दुनिया शायद भूल गई होगी। डार्क वेब, ये मैंने ही शुरू किया था। हमला। यही वह एहसास है। एक्साए ओरो वाकई मेरी खून है। हो गया। आज मैंने न सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढा, शक्ति, बल्कि अब यह मुझे वापस मिल रही है। मैं तुम्हें साथ देता हूं। जानी को छोड़ दो, मैं सोचता हूं। तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरा बेटा मर चुका है। हमारा लिन परिवार भी खत्म हो चुका है। आज मैं तुम लोगों के साथ मरूंगा। ठीक है, तुम लोग तनाव मत लो। एक्साई ओरो मेरी सगी बेटी है, यह बात पक्की हो चुकी है। अरे, तनाव कैसे न लें? ऐसी बातें खुद आंखों से देखने पर ही यकीन होगा। जीजा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जियांगलिंग, तुम ज्यादा मत मांगो। कोई बात नहीं, बोलो। अगर मैं कहूं कि अगर थोड़ी देर में रिपोर्ट आई और एक्सायोरो तुम्हारी सगी बेटी नहीं निकली, तो भी तुम्हें मुझे अपनी साली मानना होगा, वरना मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। अरे, टेस्ट रिपोर्ट। हाँ, अरे, जियांगली, चेनमो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चेनमो, यह ऐसा कैसे हो सकता है? बस हो गया।
असली नहीं। ये कैसे संभव है? अरे माफ कीजिए, गलती से गलत वाला दे दिया। ये सही वाला है। यह भी गलत हो गया। असली है। चलो घर चलते हैं। हाँ